हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। आज हम बात करेंगे जो नेल्स की। तो थोड़े दिन पहले मेरी एक सब्सक्राइबर ने कहा कि आप जो नेल्स के बारे में वीडियो बनाएं। तो मुझे लगा जो नेल्स वो क्या होता है। फिर मैंने सर्च किया गूगल पे। तो जो फोटो आई उसको देख के मुझे लगा ओह ओके, बिकॉज ये मेरे इंस्टाग्राम की फीड में कई बार आ जाती थी, ये लड़की, ये लेडी। और मैंने इसके रील्स वगैरह देखी हुई हैं। तो मैं समझ गई है ये है जो नेल्स। तो फिर मैंने थोड़ी रिसर्च की और पता करा कि है कौन है, क्या करती है, कहाँ से स्टार्ट किया है करियर, और मतलब बेसिकली सारी हिस्ट्री और अभी करंट सिचुएशन। तो इनका नाम है मनमीत नागपाल। और इन्होंने करीब 2011 में अपना ये करियर स्टार्ट किया था। ये हाउसवाइफ थी, इनके 3 बेटे हैं। और ये अपने मतलब हाउसवाइफ जैसे घर में रहती थी और थोड़ा बहुत नेल्स बढ़ा लेती थी, कुछ डेकोरेट कर लेती थी अपनी चीज हाथों को, नेल्स को। तो इन्होंने बताया कि 2011 में इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया, जिसमें इन्होंने एक छोटी सी नेल्स की दुकान खोली, जिसमें ये फ्री के नेल्स करती थी लोगों के, क्योंकि उस टाइम नेल्स कराने का इतना ट्रेंड नहीं था इंडिया में। ये दिल्ली की रहने वाली है, तो इन्होंने रजौरी वगैरह, करोल बाग, रजौरी और आसपास एरिया में एक नेल्स की दुकान खोली। और अभी तो इनकी बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी खुल चुकी है बहुत जगह पे। तो जहां से इनका करियर जो स्टार्ट हुआ था, फ्रॉम हाउस वाइफ टू एज अ करियर वुमेन इन दिस फील्ड। तो जब इन्होंने शुरुआत की तो ऑब्वियसली कोई ट्रस्ट भी नहीं करेगा, क्यों पैसा देगा। लेकिन धीरे धीरे फिर लोगों को ट्रस्ट होने लगा। और ये खुद ही बता रही थी, शी वॉज वेरी ओपन अबाउट इट, कि मुझे कुछ भी नहीं पता था, मुझे ये नहीं पता था कि पाउडर क्या होता है, एक्रेलिक नेल्स क्या होते हैं। फिर किसी ने बोला कि तुम हेयर एक्सटेंशन करते हो क्या, तो इसे ये भी नहीं पता था हेयर एक्सटेंशन होती क्या है। फिर किसी ने पूछा कि आप आई लैश एक्सटेंशन करते हो क्या, जैसे होता है 6 महीने, 8 महीने, 1 साल बाद। तो इसे ये नहीं पता था ओ आई लैश एक्सटेंशन होता क्या है, कैसे करते हैं, क्या होता है। तो फिर धीरे धीरे ये सब लोगों को इंक्लूड करती गई, सीखती गई, और इन्होंने अपना काम बढ़ा लिया। तो इवेंचुअली क्या होता है कि कई बार हम सलोन जाते हैं, तो हमें एक चीज जैसे हेयर और मेकअप एक जगह करा लिया, अब नेल्स कराने हैं तो हमें कहीं और जाना पड़ेगा। हमें अगर सपोज फेशियल वगैरह कराना है तो हमें कहीं और जाना पड़ेगा। तो इस टाइप के अलग अलग जगह जाना पड़ता है। तो इन्होंने वन स्टॉप शॉप करके अपना काम शुरू किया, जिसमें एक ही जगह पे सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। ये इनका कहना है कि ये इनका मोटो था कि एक ही जगह पे सारी सर्विसेज हो जाए। तो ऐसे इनका काम चलने लगा। फिर धीरे धीरे इनका कस्टमर बेस बढ़ने भी लगे। बट अब होता क्या है कि जब तुम्हारी कस्टमर बेस इतनी बढ़ने लगती है, तो तुम सारा फोकस हर सलोन पे और हर कस्टमर पे नहीं रख पाते हो। तो चीज़ें थोड़ी थोड़ी बिगड़ने लगती हैं। प्लस इन्होंने ये भी कहा कि ये सोशल मीडिया पे नहीं रहती थी, इन्हें पता नहीं था, जैसे जिस तरीके से आपको पता चल रहा है कि इन्हें इतनी सब चीज़ों की भी जानकारी नहीं थी। तो फिर सोशल मीडिया चलाना और मैनेज करना भी एक थोड़ा सा एडवांस काम है, तो इन्हें नहीं आता था। जब पर इनके बेटे बड़े हो रहे थे तो उन्होंने धीरे धीरे संभाला। और अब ये इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे बहुत एक्टिव है, यूट्यूब चैनल पे भी एक्टिव हैं। तो धीरे धीरे इन्होंने बहुत सारी ब्रांचेस खोल ली दिल्ली में, मुंबई में ब्रांच खुल रही है, और काफी पॉपुलर हो चुकी है। ये इंस्टाग्राम की रील्स तो आई एम श्योर सभी ने देखी होंगी। तो जब मैं देख रही थी, सबसे पहले मैंने जब देखा था, तो इनके इतने बड़े नेल्स मुझे काफी अजीब लगे थे। और सही बताऊं तो इतने बड़े नेल्स मैंने सिर्फ बहुत पहले कभी गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में देखे थे, कि वहीं पे लोग बढ़ाते हैं और वहीं दिखाते हैं जस्ट रिकॉर्ड करने के लिए। एक नॉर्मल इंसान जनरली नहीं करेगा। क्योंकि अब मैं इसकी रील्स देख रही थी तो मुझे समझ में आ रहा था कि ये इसका एक हाथ ऑलमोस्ट चलता ही नहीं है। क्योंकि आप सोचिए, इतने बड़े नेल्स हो जाते हैं तो आप मुट्ठी नहीं बांध सकते हैं, आप कोई ढक्कन नहीं खोल सकते हैं, आप कुछ लिख नहीं सकते हैं, आप उससे कुछ लेट्स से सब्जियां नहीं काट सकते हैं, और कुछ भी कहिए, आप उससे टाइप नहीं कर सकते हैं। समझे, आप फोन पे उससे टाइप नहीं कर सकते, आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे उससे टाइप नहीं कर सकते साथ से। तो एक हाथ आपका ऑलमोस्ट हैंडीकैप ही हो जाता है। और आपका दूसरा हाथ ही ज्यादा चलेगा ऑब्वियसली। वहीं से आप दरवाजा खोलेंगे, वहीं से आप चीजें, ढक्कन खोलोगे, नल चलाओगे, या कुछ भी आपको करना है। अब ये सोचिए कि जब मैं नेल्स करा के आती हूँ, मैं खुद, मैं थोड़े से ही नेल्स बढ़वाती हूँ, लेकिन उसमें भी मुझे हुक बटन वगैरह कुछ करना हो ना, तो उसमें मुझे दिक्कत आती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इतने बड़े नेल्स के साथ ये हुक लगाना, अपने कपड़े पहनते वक्त जिप बंद करना, या कुछ भी छोटे छोटे बारीक काम है, नहीं कर सकते। तो एक हाथ तो इसका कंप्लीटली ब्लॉक हो चुका है। तो इज इट वर्थ डूइंग इट? या हो सकता है इन्होंने कोई मन्नत वन्नत मांगी हो। अब जैसे मैंने देखा है कि गुरुजी की भक्त हैं, और जो लोग दिल्ली वाली साइड रहते हैं उन्हें पता होगा, गुरुजी को बहुत लोग मानते हैं। और तो हो सकता है कोई मन्नत मांगी हो, या हो सकता है कुछ हो जो जिस वजह से फॉलो करती हूँ, या फिर हो सकता है ये भी कि अब मैं इस चीज से पॉपुलर हुई हूँ,
तो मैं इस चीज को काटूं कैसे, क्योंकि नेल्स के नाम से पॉपुलर हुई हैं, समझे। अगर एक नॉर्मल लड़की हेयर एंड मेकअप कर रही है मेरी फीड में आएगी तो शायद मैं इसे स्क्रॉल कर दूंगी, लेकिन इतने बड़े नेल्स तो एक क्यूरियोसिटी आ जाती है देखने के लिए कि अरे ये कैसे है, ये कैसे कर रही है, तो देखने लगते हैं लोग। तो उससे भी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, बहुत सारे लोग बहुत वियर्ड वियर्ड चीजें करते हैं पॉपुलर होने के लिए। तो हो सकता है ये भी एक रीजन हो कि अब मैं पॉपुलर हो गई हूँ तो लोग मेरे को इस चीज से भी और जानेंगे। तो मैंने इसका एक और चीज देखा कि जो सलोन्स हैं, देखो बड़े हैं, काफी बड़े हैं, मल्टीपल रूम्स वगैरह हैं, लेकिन बहुत पास पास लिटाई हुई है। जैसे इसका लड़की के हेयर वॉश हो रहे हैं और बाजू में एक और लड़की लेटी हुई है, बंदे हेयर वॉश कर रहे हैं। तो थोड़ा प्राइवेसी होनी चाहिए, थोड़ा कंफर्ट फीलिंग होनी चाहिए। लड़कियों को अपना हेयर पे वॉश करवाना, फेशियल मेकअप करवाना एक लड़की से ही ज्यादा पसंद आता है, उसी से ज्यादा कंफर्टेबल होती है। बंदे ऐसे घूम रहे हैं तो उनसे थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकती हैं। तो वो थोड़ा सा मुझे पॉइंट लगा। और बहुत पास 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 लोगों को बिठा रखा है। और जो मैंने इसकी रील्स देखी है ना, उसमें मोस्टली क्या करती है ये, सबसे पूछती रहती है आप कहाँ से आए हैं, आप कहाँ से आए हैं, आप कहाँ से आए हैं? आप चंडीगढ़ से आए हैं, आप तिलक नगर से आए हैं, मोती नगर से आए हैं, अच्छा आप ग्वालियर से आए हैं, ओ अच्छा आप कहीं और से आए हैं। कईयों में सबकी शक्लें भी दिखा देती है, कईयों में नहीं दिखाती। तो ये थोड़ा सा एक प्राइवेसी का मैटर है। अगर कोई लड़की या कोई लेडी वहां पे जा रही है अपना कोई भी ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो वो नहीं चाहेगी कि वो ऐसे इंस्टाग्राम रील पे आए या पब्लिक उसे देखे कि वो किस रीजन से बैठी है। हेयर कट वगैरह नॉर्मल चीज़ें है भाई, नेल पेंट कराना नॉर्मल चीज़ें है, लेकिन ये बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे माइक्रो ब्लेडिंग और मल्टीपल टाइप के कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स। तो उसमें लड़कियां, सबको ही प्राइवेसी चाहिए होती है। और पता नहीं, ये खुद ही बोलती है कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये सब कर करके ही सीखा है। लेकिन बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप विदाउट डॉक्टर के कंसल्टेशन के नहीं यूज करते। और जस्ट बिकॉज कि आपको सामने वाला कह रहा है कि नहीं सेफ है, बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं तो आप कर लो, वो भी गलत है। आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए। और इस टाइप के जो सलोन्स होते हैं उनमें क्या होता है कि बहुत सारी लोकल कंपनीज होती हैं जो अपने प्रोडक्ट्स बनाती रहती हैं, तो इन सलोन्स में बेचती हैं, क्योंकि उनको अपना प्रोडक्ट सेल करना होता है। उन्हें पता है इस टाइप के सलोन्स में ज़्यादा कंजम्पशन होती है। जैसे कोई भी मान लीजिए फेशियल की क्रीम्स हैं, फेशियल के लोशंस है, वैक्सिंग का वैक्स है, या हेयर एक्सटेंशंस आ रही है। हेयर एक्सटेंशन तो चलो एक्सटर्नल प्रोडक्ट हो गया, वो बालों में लगेगा तो तुम्हारी स्किन पे फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन जो ऑयल्स है, जो मतलब ट्रीटमेंट की मशीन्स हैं, तो वो सर्टिफाइड है या नहीं, वो सेफ है या नहीं, तो उसका कोई मतलब तरीका नहीं है चेक करने का। तो ये लोग उनको ले लेते हैं क्योंकि वो सस्ते बेचते हैं एज कम्पेयर टू जो मार्केट में अवेलेबल है ऑलरेडी, और जो बड़ी कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं। तो फिर जो जनता जा रही है ट्रीटमेंट के लिए, उनको तो अवेयरनेस है ही नहीं कि कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। वो बड़े अच्छा जाते हैं बड़े नामी शामी सलोन में कि अच्छा ही होगा, लेकिन वहां पे अगर गलत प्रोडक्ट यूज कर दिया आपकी स्किन पे, तो वहां पे आपको उल्टा पड़ सकता है, रिएक्शंस हो सकते हैं। और मुझे एक और चीज भी लगी कि ये थोड़ा सा रूडली बिहेव करती है, बहुत जैसे एरोगेंट सी है। अब मैंने एक रील देखी थी जिसमें वो लड़की के बाल देख रही थी कि आपके बाल देखते हैं, तो वो बोलती है इतना ऑयल लगाया हुआ है, सारे बाल खराब कर दिए हैं, ये देखो ये कितना ऑयल लगाया हुआ है। भाई ऑयल बचपन से लगाया जाता है इंडिया में, ऑयलिंग का कल्चर बहुत पुराना है। और अगर आप ऑयल के बारे में मना भी कर रही हैं तो एक ध्यान रखिए कि आप इंस्टाग्राम की रील बना रही है जो आपको थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स और लाखों लोग भी देख सकते हैं, क्योंकि वो पॉपुलर होती जाती है। तो आप थोड़ा पोलाइटली बोलिए, आप कस्टमर के इंसल्ट मत कीजिए। कस्टमर इज गॉड कहते हैं, देवता होता है, भगवान होता है। तो उन्हीं की वजह से आप इतनी पॉपुलर हुई हैं, तो आप थोड़ा सा पोलाइटली बात कीजिए। और अभी ये काफी फेमस हो चुकी है, इन्होंने जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल ब्रांचेस पे ब्रांचेस खोलती जा रही है डिफरेंट सिटीज में। इन्होंने एक बड़ा सा घर लिया है, जो इनकी पूजा वूजा हो रही थी तो मैंने एक स्क्रीनशॉट ऐसे लिया है, वो देखिए। तो बड़ा सा घर लिया, ऑब्वियसली पैसा आता जाएगा, सब सक्सेस आ रही है ना, नेम फेम शोहरत सब कुछ मिल रहा है। तो इंसान थोड़ा सा एरोगेंट हो जाता है, बट उसे हमेशा याद रखना चाहिए कि अपनी रूट से कनेक्टेड रहे और कभी भी एरोगेंस को सर पे ना चढ़ने दें। तो ये Lights, देखिए, ये camera, इनके घर action. का वीडियो है, तो इससे पता चल जाएगा आपको कि इनका रहन सहन और इनका लाइफस्टाइल और कितना पैसा इनके पास है। दिल्ली में बहुत तो यहाँ देखिए, तो लाइट, Lights, फर्नीचर, camera, घर, action. तो आपको पता चल जाएगा।
और एक और रील लगाती हूँ तो जो इनके सलोन की है, वन ऑफ दो सलोन, इनके सारे सलोन की नहीं है, एक ही सलोन की, इनके बहुत सारे सलोन्स हैं। ये देखिए इनका सलोन है। ये अपने सलोन में ऐसे जाती हैं और कस्टमर से मिलती हैं, बातें करती हैं और रील्स वील्स बनाती रहती हैं। तो ये देख के आपको पता चल जाएगा कि इनका सलोन कितना बड़ा है। मल्टीपल रूम्स हैं वहाँ पे, डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए बंदे हेयर वॉश कर रहे हैं और इनका मतलब स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट्स भी आते हैं, स्किन वाइटनिंग भी करते हैं। यहाँ पे हेयर वॉश हो रहा है, ये भी अगेन जेंट्स ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा लगता है मुझे प्राइवेसी वाला इशू, कि इतने पास पास बेड्स हैं और बंदे वॉश कर रहे हैं, बंदे सब जगह घूम रहे हैं, तो लड़कियां शायद कंफर्टेबल हैं या नहीं वो पता नहीं, बट इनके चार्जेस काफ़ी हाई हैं ऑब्वियसली। इतना बड़ा सेटअप है, एयर कंडीशनिंग है, लाइट है, सर्विसेज है, स्टाफ है, तो चार्जेस ज़्यादा ही होंगे। कोई भी अपनी पॉकेट से नहीं डालता पैसा, तो इनके चार्जेस मैंने सुना है ज़रूरत से ज़्यादा हाई हैं। और आजकल ये बहुत पैसा भी बना रही हैं, लोगों के पास बहुत पैसा है, लोग अपना ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाने में कतराते नहीं हैं। सबको अच्छा दिखना है, सबको स्मार्ट दिखना है, सबको सुंदर दिखना है, तो अ, यहाँ पे लोग पैसा देते हैं और आते हैं। और एक चीज और, यहाँ पे एक स्लिमिंग टी का जो चल रहा है, इसमें स्लिमिंग टी के नाम पे जो ये टी बेच रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, उसमें क्लेम कर रहे हैं 10 दिन में 2 किलो वजन कम हो जाएगा। तो वो ये सब चीजें लोगों को देखना पड़ेगा कि ये असली में क्या डाल रहे हैं, क्या पैकेट बेच रहे हैं, क्या हो रहा है इससे बॉडी पे। क्योंकि ये सब चीजें कहीं और से आ रही हैं बन के, ये खुद तो नहीं बना रहे हैं, ना इसका कोई चेक कर रहे हैं। तो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स ना हो जाए बॉडी में, लोगों को पतले होने के चक्कर में लोग अपना नुकसान ना कर लें। क्योंकि क्या होता है कि कुछ ये सब ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें वाटर निकल जाता है बॉडी से, और जब वाटर निकलेगा ना, तो लोगों का वेइंग मशीन पे वेट कम आएगा, तो लोग खुश हो जाते हैं, ओ हमारा 2 किलो 3 किलो वेट कम हो गया। बट वो वाटर रिटेंशन जो होता है ना, वाटर रिटेंशन बॉडी के लिए, सेल्स को परफॉर्म करने के लिए जरूरी होता है। वो एक्स्ट्रा वाटर निकाल देती हैं बहुत सारी चीजें, बहुत सारी दवाइयाँ, तो इसमें केयरफुल रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक और लास्ट चीज, कि आजकल ये इतना फेमस हो चुकी है कि इनको रिकॉग्निशन भी बहुत मिल रहे हैं। जैसे सोनू सूद और करीना कपूर ने इनको कोई अवार्ड दिया, कंगना रनावत ने इनको कुछ अचीवमेंट का अवार्ड दिया, तो ये काफी फेमस हो गई हैं अभी। तो देखते हैं, बने रहिए आप, इनको फॉलो करना है तो करते रहिए, लेकिन इस टाइप के ब्यूटी ट्रीटमेंट्स में अब जब आप जाएं तो थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड चेक करिए और ये देख लीजिए कि कहीं पे आपके साथ कुछ गलत प्रोडक्ट ना यूज हो जाए, आपको नुकसान ना पड़ जाए। जस्ट नेम एंड फेम के चक्कर में किसी भी बड़े सलोन में ना घुस जाइए। तो चलिए गाइस, इफ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे। एक चीज अच्छी बात इसमें ये है कि लाइक शी सेड कि शी वाज हाउस वाइफ एंड शी डिड नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ एनीथिंग।
बट स्टिल शी वांटेड टू डू समथिंग एंड शी ट्राइड ओपनिंग अ स्टोर, और आज वो इतनी फेमस हो गई है, इतनी बड़ी बन गई है कि इतना ज़्यादा कमाई हो रही है और इतना नेम एंड फेम मिल चुका है। तो यहाँ से हमें एक एक लेसन तो मिलता है कि ये सब हाउस वाइफ्स के लिए, कि नेवर से नेवर, नेवर गिव अप। अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं तो स्टार्ट विथ स्मॉल थिंग, छोटी चीज़ से शुरुआत करिए, हो सकता है आप बड़े बन जाए, बहुत बड़े बन जाए। कुछ भी आपके पसंद हो, कुछ भी आपका बिजनेस करने का मन हो, कुछ भी आपके पास छोटी सी भी स्किल हो या नहीं भी हो, आपके अंदर इतनी, जैसे कहते हैं ना, भूख है कुछ करने की, कुछ सीखने की, तो स्टार्ट करिए। आप भी कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगी। तो एक